Hello 10th class, this is your history chapter 3 nationalism in India. Well, in the previous video we discussed about the major event that happened in 1919, that was the Rowlatt Act. ठीक है, when the reaction was there from Indian side, the Britishers they brought martial law. मार्शल लॉ का रिएक्शन क्या हुआ, वो जलियांवाला बाग का इवेंट हुआ. अब ये इतनी बड़ी ट्रेजिडी था कि गांधी जी हु वॉज द फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस, वो बहुत हर्ट हुए इस इवेंट से. सो उन्होंने क्या किया, जो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह था उसको एंड करवा दिया. सो दिस वॉज हाउ द सत्याग्रह एंड्स. अब क्या हुआ, सी गांधी जी वॉज थिंकिंग दैट देयर इज ए नीड नाउ टू लॉन्च सम ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट्स जो मैसिव तरीके से चलाई जाएं. ठीक है, मतलब ये उन्होंने सोचा. और उनकी एक बुक थी हिंद स्वराज, उस वहाँ से उन्होंने एक आइडिया पिक किया. दैट आइडिया वाज, उन्होंने क्या सोचा कि द ब्रिटिशर्स दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल इन वट एवर दे विश टू डू. ठीक है, वो नए नए तरीके अपना रहे हैं एंड दे आर सक्सेसफुल. सो to make them unsuccessful, we should do something. तो what was his idea कि they are becoming successful because we are cooperating them. जो हमें वो कहते हैं हम कर रहे हैं, चाहे वो इच्छा से चाहे वो अनिच्छा से. ठीक है, सो गांधी जी ने वो हिंद स्वराज वाले आइडिया को अडॉप्ट किया एंड ही सेज कि ही थॉट कि वी मस्ट स्टॉप कोऑपरेटिंग दिस. So this was how Gandhi ji brings a movement which is known as non-cooperation movement. अब इसको खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों कहते हैं, दैट ऑल्सो आई मस्ट टेल यू. अनदर पॉइंट दैट केम इन टू द माइंड ऑफ गांधी जी वॉज दैट कि मैसिव एजिटेशन अगर करना है, वाई, बिकॉज इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ सो मेनी रिलीजन्स, हिंदूज भी थे मुस्लिम्स भी थे. तो ही थॉट दैट वी मस्ट ऑल यूनाइट, वी ऑल मस्ट बी वन. यूनाइटेडली हमें इन ब्रिटिशर्स को अपोज करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सबको होना चाहिए. तो इस माइंडसेट के साथ वो दो बहुत यंग और उस टाइम के वेल नोन लीडर्स थे, मोहम्मद अली और शौकत अली. मुस्लिम थे. मोहम्मद अली और शौकत अली से गांधी जी मिलते हैं और गांधी जी ट्राइज टू कन्विंस देम दैट वी मस्ट कोऑपरेट ईच अदर. मतलब हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हमें एक बड़ी फाइट जो है उसको करना चाहिए. ठीक है, तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक वाइडर मूवमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया, क्रॉस इंडिया चलाने के लिए गांधी जी ने उनको समझाया कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. शौकत अली और मोहम्मद अली जो थे उनके साथ वो मिलते हैं और एक जो उनकी खिलाफत कमेटी थी वहाँ पे बैठ के वो यूनाइटेड एक्शन को डिस्कस करते हैं ऑन खिलाफत इशू. और दिस वाज हाउ हिंदूज़ और मुस्लिम्स जो थे वो यूनाइट होते हैं. और दिस वाज हाउ गांधी जी लॉन्च्ड एन अदर मूवमेंट विच इज़ नोन एज खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. सो गांधी जी सेज स्टॉप कोऑपरेटिंग देम. ठीक है, सो इन जनवरी 1921, another date you need to remember. See, we started from 1915, Gandhi ji's return. 1916, Champaran. 1917, Kheda, Gujarat. 1918, Ahmedabad. 1919, Rowlatt Act. And the result and the mishappening, जो tragedy जलियांवाला बाग की 1919 में. 1920 में वो शौकत अली मोहम्मद अली से मिलते हैं और यूनाइटेडली फाइट करने के लिए प्लानिंग होती है अंडर द खिलाफत मूवमेंट. ठीक है, और जनवरी 1921 में गांधी जी और ये दोनों मोहम्मद अली शौकत अली मिलके एक लॉन्च कर देते हैं खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को. सो सीक्वेंस में आप अपनी डेट्स को, इवेंट्स को याद रख सकते हो एंड यू विल हैव टू. When this नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट्स, क्या होता है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, हर तरफ से मतलब दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिंग. जो गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया, टीचर्स ने नौकरियाँ छोड़ दी.
ठीक है। लॉयर्स जो थे उन्होंने कोर्ट्स में अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी। फॉरेन गुड्स को मतलब नहीं लेनी है, बहिष्कार विदेशी चीज़ों का आपने कई बार सुना होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, कि वी विल नॉट एक्सेप्ट ऑल दिस फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको जलाया गया, मतलब बल्क में। लेडीज़ ने लीड लिया यहाँ पे, कमला नेहरू, मतलब बहुत नाम आपके जुड़ते चले गए इस मूवमेंट में, ठीक है। शहरों में पहले तो बहुत मोमेंटम पकड़ा इस चीज़ ने, पर स्लोली ये जो मूवमेंट था उसका मोमेंटम कम हो जाता है। वाई? अब देखो, स्टूडेंट्स पहले तो जोश में आए, उन्होंने गांधी जी के विचार को समझा और दे रिएक्टेड, बट ग्रेजुअली कब तक घर बैठे वो, और स्कूल्स हैं नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं नहीं, इंडियन स्कूल्स हैं नहीं अच्छे, तो वो ग्रेजुअली उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। टीचर्स वो भी काम पे लौट आए। जो लॉयर्स थे उन्होंने भी स्लोली एंड स्लोली अपनी प्रैक्टिस दोबारा से शुरू कर दी। तो अर्बन एरियाज़ में ये जो एक मूवमेंट था ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। जो विदेशी कपड़े जलाए गए वो क्योंकि फॉरेन गुड्स जो थी वो मशीन से बनी होती थी तो वो चीपर होती थी, और इंडियन क्लोथ जो होता था, खादी खास करके, वो हाथ से बना होता था तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती थी। तो पीपल दे वांटेड कॉस्ट इफेक्टिव क्लोथ्स। सो वो भी जो एक पहले तो उन्होंने बोला, कंडेम किया था फॉरेन क्लोथ्स को, नाउ ग्रेजुअली दे केम बैक अगेन। ये शहरों का हाल था। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी विल कम टू नो दैट व्हाट हैपेंड इन द अर्बन रूरल एरियाज। अर्बन का हाल तो आपने देख लिया, दैट दिस कोऑपरेशन का जो खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी रूरल एरियाज में, व्हाट एंड हाउ इट वेंट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।